एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका अपना खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं क्लास 10th का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है। और ये मैं शुरू करने जा रहा हूं आज का श्री गणेश टर्म 1 का। आप लोगों को पता है सीबीएसई ने 2 टर्म में पूरे टर्म को डिवाइड कर दिया, एक है टर्म 1, एक है टर्म 2। तो टर्म 1 का पहला चैप्टर लेके आ गया हूं आपका अपना प्यारा दोस्त पुनीत सर। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पढ़ेंगे, खूबसूरती से पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। पुनीत सर को दे दो सारी टेंशन, पढ़ाई की सारी टेंशन दे दो। आज बहुत खूबसूरत से क्वेश्चन भी हो जाएंगे, अगर होंगे तो ठीक है, अगली क्लास में कर्रे क्वेश्चन लेके भी आएंगे अपन, टेंशन मत लो। आज हम पूरा बेसिक से उठाएंगे और शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले सवाल की, जिसका नाम है व्हाट इज लाइट। कल बताया भी था, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस इन सीइंग ऑब्जेक्ट बाय इट्स प्रेजेंस। मतलब हमको एक सेंस ऑफ विजुअलिटी देती है, हमें सेंस ऑफ विजिबिलिटी देती है। हम तुमको देख पा रहे हैं, तुम हमको देख पा रहे हैं, इस खूबसूरत से चेहरे को तुम देख पा रहे हो, उस खूबसूरत चेहरे को मैं देख पा रहा हूं बिकॉज ऑफ लाइट। आंखें तो हैं ही, लेकिन लाइट नहीं होगी तो ना फोटोग्राफी अच्छी होती है ना फोटोग्राफ अच्छा आता है। मजा आता है जब लाइट, अरे लाइट पे आ भैया, फोटो अच्छी खींचेगी तेरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइट के बिना अंधकार ही अंधकार है, जीवन अंधकार है। जिस तरह पढ़ाई के बिना एजुकेशन अंधकार है, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो एजुकेशन कहां से मिलेगी, और ऐसे ही लाइट के बिना जीवन अंधकार है। तो लाइट क्या है? लाइट सबसे पहले महसूस करी जाती है लाइट में जब भी, अभी गर्मी बहुत खूबसूरत से चल रही है, एकदम भीषण आग उबलती हुई गर्मी के बाहर जब जाता हूं ना, तो ऐसी गर्मी लगती है, ऐसी गर्मी लग रही है कि एसी की तेजी हो जाती है, इतनी गर्मी लगती है। तो पहली बार जब लाइट को समझा गया तो उन्होंने कहा भाई लाइट कुछ नहीं, लाइट कुछ नहीं, लाइट एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी। और जो पहला बंदा था जिसने लाइट के बारे में स्टडी करना शुरू करी थी, उसका नाम था न्यूटन। मैं आपको कल बता चुका हूं, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिले, तो मैंने कहा मैं फिर से बताता हूं। कुछ बच्चे थे जिनको डाउट रह गया होगा, सामने बैठे हुए हैं उनको भी डाउट रह गया होगा, मैंने कहा फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन बाबा वो बाबा था जिसने पहली बार 1675 में लाइट के बारे में बात करी थी, और अपनी कौन सी थ्योरी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में बात करी। उनने कहा लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल्स। और वो कॉर्पस्कल्स के पास क्या होती है? कुछ एनर्जी होती है जो हीट के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। और ये खूबसूरत बात समझो कि लाइट जब ट्रैवल करती है तो वो लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है। लाइट के पार्टिकल कॉर्पस्कल्स भी ऐसे ही होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सीधा सीधा रास्ता। अभी देखो, अपने मम्मी पापा से पूछ लो, मम्मी शॉर्टकट ले लूं क्या? मम्मी कहती है हाँ बेटा, लेकिन आसान है, कोई बात नहीं, बाद में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हमें हमेशा शॉर्टकट रास्ते अच्छे लगते हैं, लाइट को भी ऐसे लगता है। और शॉर्टकट रास्ता कब होता है? जब हम सीधा सीधा जाएं। तो लाइट भी सीधा सीधा जाती है, लाइट हमेशा सीधा सीधा जाती है। इसका मतलब लाइट जो ट्रैवल करती है वो कैसा ट्रैवल करती है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अभी बात यहां रुकी नहीं थी, अभी यहां बात रुकी नहीं थी। अब भाई यहां पर भौकाल आया आज से, इस साल से 3 साल बाद। भौकाल तो तभी आया ना डियर। भौकाल क्या आया वो सुनो। भौकाल ये आया कि भाई साहब सुन लो, मेरी बात सुन लो। बोलो हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? बोला मैं बोल रहा हूं हाइगन्स। उसका नाम था हाइगन्स। उसने बोला भाई, और ये बात कब कही थी? उसने कहा था 1678 में। मैं कह रहा हूं सुन लो, लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है। बोला ठीक है। उसने 2-3 बातें और कही थी जिसका बाद में पता यह चला कि वो बात सही नहीं थी। उसने कहा लाइट एक वेव है, ये तो मैं 100% ट्रू कह रहा हूं, लेकिन लाइट एक मैकेनिकल वेव है, जो कि बाद में गलत हुआ। लाइट एक मैकेनिकल वेव है। अभी हमने रेहान को एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था साउंड। रेहान पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अलग से पढ़ाया था, तुमको बोलो हाँ या ना। पूरी क्लास के सामने झूठ नहीं बोलने का, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अलग से इसको 9th क्लास में मैंने चैप्टर पढ़ाया था, और मैंने बोला था बेटा साउंड एक
साउंड एक मैकेनिकल वेव है, किसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो भाई साहब लाइट को तो किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, तो बाद में ये सिद्ध हुआ, एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था फोकॉल्ट। फोकॉल्ट ने ये सिद्ध कर दिया कि लाइट जो है वो मीडियम के बगैर भी ट्रैवल कर सकती है। लाइट कैन ऑल्सो मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू वैक्यूम, बिना मीडियम के भी लाइट ट्रैवल कर सकती है। लेकिन हाइगन्स ने क्या बोला था, लाइट एक वेव है। अब उनने कहा ये जो वेव है ना, ये वेव जो है वो कैसी वेव निकली, बाद में कैसे पता चले, ये एक ट्रांसवर्स वेव है। मतलब ट्रांसवर्स वेव मतलब ये होता है कि कोई वेव अगर आगे बढ़ रही है तो इसके पार्टिकल इसमें जो ऑसिलेशन करेंगे वो वेव के प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर करेंगे। साउंड चैप्टर क्लास 9th हमने मैकेनिकल वेव पढ़ी। मैकेनिकल वेव में उसी जगह पर डिस्टॉर्शन होता है और उसी के पैरेलल, किसके पैरेलल, जब लाइट वेव या कोई सी भी वेव आगे बढ़ती है उसी के पैरेलल पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं और परपेंडिकुलरली ट्रैवल करती है वेव उन पार्टिकल ऑसिलेटिंग पार्टिकल से परपेंडिकुलर। तो इसलिए कहा लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। बाद में एक और खूबसूरत बात पता चल गई कि लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेरे प्यारे खूबसूरत से बच्चों। और फिर 1801 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, मैंने बताया था कल, YDSE, जिसका नाम था YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यह पता चल गया कि लाइट वाकई में वेव है। चलती रही कहानी चलती रही। और भाई साहब अब यहां पर स्थिति ऐसी आ गई कि न्यूटन बाबा तो गलत सिद्ध हो गए। चलिए कोई बात नहीं, इनने तो प्रूफ दे दिया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्बर्ट, और ये एल्बर्ट बाबा बहुत ज्यादा भौकाल लाने वाला था। 1827 में, 26 साल बाद है ना, 1827 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा सुन ले बेटा, सुन, सब लोग साइंटिस्ट सुनो, लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि उन्होंने दिखा दिया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता दिया। फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें, किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर रेडिएशन देंगे तो उस पार्टिकल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि उस रेडिएशन के अंदर छोटे छोटे मगर मोटे पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल्स का नाम उन्होंने दिया फोटॉन्स। लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम क्या पड़ गया? फोटॉन्स। और ये फोटॉन्स भौकाल लाने वाले थे। अरे हर बार तो भौकाल आ रहा है सर। अरे भाई कभी भी कोई चीज होगी तो भौकाल आएगा ना। सोफे सेट से लेकर सेट तक अगर चेंज हो जाए तो भौकाल आता है ना। अरे अच्छा लगता है सर, यहां पर नहीं, सोफा इधर रख दो, भौकाल आएगा। भौकाल मतलब एक वो होता है ना अपने लाइफ में एंजॉयमेंट, एडवेंचर्स, वो आएगा। तो भौकाल आया, एडवेंचरस आया, और भाई साहब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मजा ला दिया। क्यों? उन्होंने बोल दिया कि लाइट के अंदर छोटे पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स के पास कुछ एनर्जी है। वो एनर्जी जो है वो होती है hc/λ। अब उन्होंने कहा ये पार्टिकल के पास एनर्जी है, लैम्डा तो वेवलेंथ होती है। वो एनर्जी, उस फोटोन के अंदर एनर्जी जो थी वो किसके बराबर थी? hc/λ। और ये जो लैम्डा है ना बेटा, इस लैम्डा को हम बोलते हैं वेवलेंथ। साउंड चैप्टर में पढ़ा है भाई। उनने कहा यार वेवलेंथ है। अब आप एक बात बताओ, ये वेवलेंथ तो उसमें होती है, क्या बोलते हैं, वेव में, और आप कह रहे हो पार्टिकल है। भाई पार्टिकल वेव की तरह कैसे जा रहा है? उसके अंदर एनर्जी वेवलेंथ की कैसी की है? उसने इतने प्यार से समझाया कि मजा आ गया। अब सुनो अगला थियरीज जो आई, उसमें सबसे पहले कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी जो कि न्यूटन बाबा ने दी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फिर उसके बाद आई वेव नेचर ऑफ लाइट जो कि हाइगन प्रिंसिपल ने आया, और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट करवाए आगे लोगों से भी। और इसके बाद आई क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो मैं बताने वाला हूं। यह एल्बर्ट आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी थी। उन्होंने कहा भाई साहब सुन लो, मैं मान गया कि लाइट एक वेव है, क्योंकि पार्टिकल, मैंने बताया था ना कि भाई जो वेव है वो तो किसने बता दिया था? वो हमारे 1807 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हाइगन्स ने बता दिया था कि भाई लाइट एक वेव है। मैं मान गया आपकी बात कि लाइट एक वेव है, लेकिन लाइट तो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है और उसके पास कुछ एनर्जी है। मैं बता देता हूं, वो एनर्जी जो है वो एनर्जी इज इक्वल टू कितनी है? hc/λ। लेकिन इस लैम्डा के अंदर ये लैम्डा जो है वो एक वेवलेंथ होती है।
अब सुनो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो कि मान लीजिए हमारे पास ये वो वेव है जिसकी बात हम कर रहे हैं, लाइट एक वेव है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, और नीचे वाले को, ये बीच वाले को बोलते हैं ट्रफ। जो ये होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रफ, इसको बोलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिख जाए आपको, इसको बोलते हैं ट्रफ और ऊपर वाले को बोलते हैं क्रस्ट। तो ये क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लैम्डा, विच इज इक्वल टू वेवलेंथ। बहुत बढ़िया सर, एकदम मजा आ गया, भौकाल तो आ रहा है। अब सुनो, ये वेवलेंथ बहुत छोटी है, ये वेवलेंथ बहुत 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 ज्यादा छोटी है। किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि भाई ये वेवलेंथ तो बहुत छोटी है। आप लोगों ने तो बताया था वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, वेवलेंथ इज वेरी 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 स्मॉल। कि वो कितनी है वो सुन लो, हर लाइट वेव की विजिबल लाइट वेवलेंथ, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक है। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक है। बोलेगा ये क्या चीज है भाई, ये है क्या? एंगस्ट्रॉम क्या चिड़िया का नाम है? बोले भाई ये यूनिट है। जैसे आपकी मीटर होती है, किलोमीटर होती है, मिलीमीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, ऐसी एंगस्ट्रॉम भी एक यूनिट है जिसमें एक एंगस्ट्रॉम के अंदर 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। मतलब अगर मैं किसी एक एंगस्ट्रॉम को चेंज करना चाहूं इनटू मीटर्स तो नीचे डिवाइड में 10 जीरो लगाने पड़ेंगे। इतनी छोटी, इतनी चुन्नू सी वेवलेंथ। इसलिए चुन्नू वाली चीजों को क्या बोला गया? क्वांटम। चुन्नू वाली चीजों को क्या बोला गया? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम फिजिक्स के अंदर हर छोटी छोटी चीज के बारे में जब डिस्कशन होता है तो वो क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको बोला क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। बहुत छोटी वेवलेंथ है। अब सोच, जब इतनी छोटी वेवलेंथ है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? बहुत छोटा। भाई दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस भी बहुत छोटा हो जाएगा। अगर बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो तुझे वेव कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी? बोल, दिखेगी कि नहीं दिखेगी? हाँ, ऐसी दिखेगी। और दूर से देखने पर वो स्ट्रेट लाइन दिखेगी, वेव नहीं दिखेगी। तो उनने कहा लाइट के दो नेचर होते हैं। तुम्हारा नेचर मान लिया, मेरा मान लो। ये दूर से देखने पर, मॉडर्न देखने पर, इसको ज्यादा माइक्रो लेवल पे ना देखने पर, इसको क्वांटम लेवल पे ना देखने पर, ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। लेकिन इसको क्वांटम लेवल पर देखने पर ये किस तरह बिहेव करती है? एज अ वेव। इसलिए लाइट के दो नेचर, लाइट के दो नटूरे NATURE, लाइट के दो नेचर साबित हो गए। और पहला नेचर था, कौन सा था? पहला नेचर था पार्टिकल नेचर और दूसरा नेचर था वेव नेचर। क्योंकि ये पार्टिकल नेचर सिद्ध कहां हुआ? क्वांटम थ्योरी के अंदर, एल्बर्ट आइंस्टाइन की। इसलिए दो नेचर मान लिए गए। दो नेचर जब माने ना मेरे प्यारे बच्चों, देखना कितना मजा आएगा। इसको थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूं, इसका थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूं वर्जन। अब देख कितना मजा आने वाला है, देख ले। जब दो नेचर मान लिए गए तो उनने कहा भाई इसकी स्टडी कब करेंगे? कब वेव नेचर की बात करूं, और कब पार्टिकल नेचर की बात करूं? बोला वेव नेचर लाइट तभी शो करेगी जब when particles interact with light are closed to the particle interact with light closed to, और मैं कहूं the particle, the size of, when the size of, ऐसे लिखो, when the size of particle interact with light is closed to, is close कर देते, is close to wavelength of light, is closed to wavelength of light। उन्होंने कहा
भाई साहब वेव नेचर तभी समझ में आएगा जब हमारे पार्टिकल्स लाइट की वेवलेंथ के बराबर होंगे। तो लाइट का वेव नेचर तब दिखा था जब यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था और लाइट पास हुई थी स्लिट्स के बीच में, स्लिट्स के बीच में से। अब मैं आपको स्लिट्स बताता हूं स्लिट कैसी दिखती हैं एक्चुअली। स्लिट आपने कभी वो देखा है, ब्लेड देखा, ब्लेड देखा सब लोगों ने, हाँ तो बोलो भैया, ब्लेड देखा है? उस ब्लेड के बीच में गैप होता है, उसको देखो, वहां से देखो तो आर पार दिखता है। उस ब्लेड से भी 3 गुना कम, इतना पतला स्लिट था। इतने पतले स्लिट से एक लाइट बाहर निकल रही थी, तो कौन सा नेचर शो हुआ? वेव नेचर। जब हम पार्टिकल्स इंटरैक्ट करवाएंगे, जब हम कोई से पार्टिकल्स को इंटरैक्ट करवाएंगे, कौन से पार्टिकल्स? कोई से भी पार्टिकल हो, ऑब्जेक्ट्स हो, कोई से भी ऑब्जेक्ट हो, कोई से भी पार्टिकल हो, लेकिन वो छोटे हों किससे या किसके कंपैरिजन में हो? लाइट की वेवलेंथ। अब लाइट की वेवलेंथ कितनी है सर? लाइट की वेवलेंथ 10 टू द पावर -10। अब इसमें 4000 जोड़ दो और 4000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, इतनी है। तो अगर मैं कहूँ 4/1 2 3 4 5 6 7, भाई इतने मीटर का होना चाहिए पार्टिकल, इतना छोटा होना चाहिए, मिलीमीटर में होना चाहिए, तब जाके वेव नेचर दिखा। और वो स्लिट मिलीमीटर में थे। वो जो पतले पतले स्लिट थे ना, जो गैप होता है, स्लिट क्या होता है? एक छोटा सा छेद होता है। स्लिट का मतलब बहुत पतली स्लिट, जिसमें से हम आर पार तो देख सकते, देखा ना कभी दरवाजों के बीच में जो गैप होता है उसके आर पार देखो, बहुत कम दिखता है। उसमें से लाइट पास हो रही थी, तब वेव नेचर दिखा, तब दिखा वेव नेचर। तो उन्होंने कहा वेव नेचर की स्टडी तभी की जाएगी जब जो पार्टिकल इंटरैक्ट कर रहे हैं लाइट के साथ वो कैसे होंगे, वो उनका साइज कैसा होगा? उनका साइज वेवलेंथ के कंपैरिजन में होगा, यानी बहुत छोटा होगा। अब तुम लोग पगले लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग इतने बड़े बड़े साइज के क्या पार्टिकल्स को देख रहे हो? कौन कौन बड़े बड़े पार्टिकल्स? भाई हमने मिरर ले लिया, प्लेन मिरर ले लिया। अब भाई प्लेन मिरर तो कितना बड़ा पार्टिकल है, नाप भी सकते हो, मीटर्स में होता है, जो कि वेवलेंथ के कहीं कंपैरिजन में नहीं आ रहा। तो यहाँ लाइट पार्टिकल नेचर शो करेगी और यहाँ पर लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट will be there when the object will be interacted with the light are not comparable with the wavelength of light। लाइट की वेवलेंथ से अगर कोई पार्टिकल कंपेरेबल नहीं है तो लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है। लेकिन अगर लाइट के वेवलेंथ के आसपास भी साइज हुआ पार्टिकल का जो इंटरैक्ट कर रहा है लाइट के साथ, मतलब अगर मैं इतना छोटा हो जाऊं, क्वांटम लेवल पे चले जाऊं कि लाइट के वेवलेंथ के बराबर हो जाऊं, तो मुझसे लाइट हो सकता है वेव नेचर इंटरैक्ट करवाए, वेव नेचर की तरह इंटरैक्ट हो मेरे साथ। और अगर मैं बड़ा हूं तो मुझसे पार्टिकल नेचर के साथ इंटरैक्ट करेगी। तो अभी इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमको केवल पार्टिकल नेचर पढ़ना है। अगर पार्टिकल नेचर की बात करें, यहां पर मैं लिख रहा हूं क्योंकि अगला स्लाइड मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पार्टिकल नेचर की बात करूं तो इंटरेक्शन कैसा होगा? जब भी मैंने पार्टिकल नेचर की बात करी तो इंटरेक्शन ऐसा होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़े होंगे। तो कौन कौन से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हमने देखे? प्लेन मिरर देखा, लेंस देखा, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स देखे। तो इस चैप्टर में हमें इसलिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। अब क्यों पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं अगली स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, विच इज सोर्सेज ऑफ लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सोर्स जो जन्म देता है किसी चीज को। आपको जब जन्म दिया गया आपके माँ के द्वारा, तो आपको जन्म देने वाली आपकी मम्मी थी, और मम्मी है एक्चुअली। तो सोर्स कौन हुआ जन्म देने वाला? मम्मी। ऐसे लाइट को पैदा करने वाला कौन होगा? वही सोर्स होगा। जैसे सन, हमारे पास अल्टीमेट सोर्स है सन, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो पैदा नहीं कर सकते। जैसे मेल के अंदर जो मेल्स हैं, फीमेल और मेल, तो मेल के अंदर पैदा करने की क्षमता नहीं होती किसी बच्चे को, तो वो सोर्सेज नहीं है ठीक है। ऐसे ही कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास लाइट को पैदा करने की क्षमताएं नहीं होती। तो दो प्रकार के सोर्सेज हैं हमारे पास, एक है ल्यूमिनस और एक है नॉन ल्यूमिनस। एक है ल्यूमिनस
और दूसरा कौन सा है? नॉन ल्यूमिनस। कौन सा है? नॉन ल्यूमिनस। एक है ल्यूमिनस, एक है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट आर दो सोर्सेज ऑफ लाइट विच कैन प्रोड्यूस लाइट, which can produce light, which can produce light, which can produce light, or non-luminous which cannot, very good, which cannot produce light. अब जो लाइट प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करने वाले होंगे उनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। तो सन क्या है? सन ल्यूमिनस है। अर्थ क्या है? नॉन ल्यूमिनस। अर्थ क्या है? नॉन ल्यूमिनस। समझ में आया? अब बात करें, सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, बल्ब हो गया। हमने इनको डिवाइड कर दिया इनटू ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। अब इसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से मान लीजिए एक लाइट रे निकली। अब ये लाइट रे निकली, यहां से फोटोन निकला, और वो फोटोन जब निकला तो एक स्ट्रेट लाइन बनी। उस स्ट्रेट लाइन को क्या बोला? रे। और जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से फोटोन निकलता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अभी लिखना मत, मजा आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, पूरा मजा लेके आ जाऊंगा मैं पूरे चैप्टर में। ये होता है इंसिडेंट रे। अब क्या हुआ, जब ये लाइट जा रही थी तो ये बाकी आसपास के एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करी। अब भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी चीज की तो जरूरत पड़ेगी ना, चाहे घोड़ा हो, बैलगाड़ी हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, प्लेन हो, एरोप्लेन हो, रॉकेट हो या टाइम मशीन हो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी की तो जरूरत पड़ेगी ना। उस पर्टिकुलर चीज को जिसकी जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू मीडियम। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू मीडियम। अब लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाना था तो हमने कहा भैया लाइट जा पाएगी तो मीडियम से जा पाएगी, या मीडियम से नहीं तो उड़ के चली जाएगी, उड़ के नहीं तो आंख बंद करोगे तो उधर चली जाएगी। जैसे मैं जाऊंगा तो या तो बाय रोड जाऊंगा, बाय ट्रेन जाऊंगा, या बाय प्लेन जाऊंगा, या बाय 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 पानी जाऊंगा, बाय ओशन जाऊंगा, बाय सी जाऊंगा, बाय बोट जाऊंगा। लेकिन लाइट तो भैया मतलब मैं जाऊंगी तो, लेकिन मैं हर चीज में जा सकती हूं, क्योंकि लाइट does not required any medium. Light doesn't require any medium to travel. Light doesn't require any medium to travel from one point to another point. लेकिन उसको भी तो मीडियम बोला गया, उसको भी तो मीडियम बोला गया। तो जिसमें से लाइट जा सकती है और वो मीडियम नहीं है उसको भी एक नाम दे दिया, जिसको हमने बोल दिया वैक्यूम। क्या बोला? वैक्यूम। अब वैक्यूम की स्पेलिंग थोड़ी सी डिबेटेबल है, तो आप देख लेना डबल यू या डबल सी आता है, देख लेना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, मैंने दोनों लिख दिए। तो एक होता है वैक्यूम, फिर आता है इसी वैक्यूम को बोला गया फ्री स्पेस। क्या बोला? फ्री स्पेस। और क्लास 10th में इसी फ्री स्पेस को आप बोलोगे एयर, और इसी को बोल दिया वैक्यूम मीडियम, एयर मीडियम या फ्री स्पेस मीडियम, जिसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन तब भी लाइट के अंदर यह क्षमता है कि वो इसमें से ट्रैवल कर सकती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? अब भाई साहब ट्रैवल तो कर गई, ऐसे मीडियम में ट्रैवल कर गई, पानी में भी कर गई, ऑयल में भी कर गई, एयर में भी कर गई, वैक्यूम में भी कर गई, लेकिन कुछ ऐसे थे जो टच से मस नहीं हुए। बोला हम नहीं जान देंगे लाइट माइट को अपने अंदर से, हम क्यों जाने दें, हम क्यों जाने दें, उनने मना कर दिया। तो कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल जाने दिया, बोला चले जाओ लाइट मैया की जय, चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले। किसने बोला कैसे जा सकता, बाउंसर के, मतलब वो पब में जाके खड़े होते हैं ना, पर वो बाउंसर खड़े हो जाते हैं, तू नहीं जाएगा, चल तू
तेरे पास थप्पा है कि नहीं? तो वो ऐसे खड़े हो गए, बोले भैया हम नहीं जान देंगे। तो जो जाने दे रहे थे, जो जाने दे रहे थे उनको बोला ट्रांसपेरेंट, जो जाने दे रहे थे उनको बोला गया ट्रांसपेरेंट, जो नहीं जाने दे रहे थे उनको बोला ओपेक्यू, ओपेक। और उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा चले जाओ, थोड़ा चले जाओ, थोड़ा वापस आ जाओ। तो उन्होंने कहा ट्रांसल्यूसेंट। क्या बोला? ट्रांसल्यूसेंट। क्या बोला? ट्रांसल्यूसेंट। बस यही अगला। ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिन्होंने अलाउ किया 100% लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम देम, जिन्होंने अलाउ किया अपने अंदर से लाइट को जाने के लिए, उनको क्या बोला? ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी एयर जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वैक्यूम भी एक जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, फ्री स्पेस इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। जिसने लाइट को मना नहीं किया, लाइट को कहा जान दो, चलो आन दो, जान दो। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था ओपे। उन्होंने कहा भाई रुक, ए रुक, लाइट जा नहीं सकती, लाइट जा नहीं सकती, तू हमारे अंदर से जा नहीं सकती, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमने कहा है भैया ये ओपेक मीडियम आ गया, लाइट जा रही थी ट्रांसपेरेंट से एकदम से ओपेक आ गया, बोले हम नहीं जान देंगे। तो लाइट ने कहा ठीक है भाई हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। तो कौन से हो गए? ओपेक। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट। तो भैया कुछ ऐसे भी थे इसमें लाइट थोड़ी सी क्या गई, इधर हुई और थोड़ी अंदर चली गई, थोड़ी सी लाइट अंदर गई, थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, अरे बाप रे रिफ्लेक्शन वाला आ गया। मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट बाउंस बैक कर जाती थी और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में से लाइट पास हो जाती थी। तो यही था माहौल। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। इतनी देर दे रहा हूं आपको लिखवाने के लिए और जल्दी से इसको लिख लेना, तब तक के लिए रुक जाओ। चलिए, तो अब आ गई है छापने की बारी। क्या छापेंगे सर? अब तक जो पढ़ा है वो छापेंगे। सुनो, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट? भैया मैंने अभी आपको बताया था कि लाइट क्या है? क्या है? लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, नॉट मैकेनिकल। कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, और अगर मीडियम मिल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे कर रहे लोग हैं, ओपेक मीडियम है, ओपेक मीडियम है जिसमें लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती। तो है लाइट इज अ ट्रांसफर वेव विच डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। लिखते चलो, लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, इज स्पीड इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल्दी से फटाफट इसको छापते चलो अपने दिमाग में पहले और फिर कॉपी में बहुत खूबसूरती से। तो भाई साहब, लाइट जब ट्रैवल करती है तो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव की तरह ट्रैवल करती है। लाइट डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू space, through free space, through vacuum, and the speed of the light in vacuum, free space and air, air के अंदर भी मानेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको फील करने के लिए, इसको मैंने किलोमीटर में चेंज किया। तो जब मैंने किलोमीटर में इसको चेंज किया तो 5 जीरो मिले। 5 जीरो का मतलब होता है 5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोच के देखो 330 120 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 120 किलोमीटर। सोचो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, कितनी तेज स्पीड होगी इसकी। सन से लाइट को अर्थ पर पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, इतना दूर है सन। 8 मिनट में पहुंच जाती है। इतने मिनट में तो मैं स्कूल नहीं पहुंच पाता अपने इतनी जल्दी लाइट सन से यहां आ जाती है। सोच के देखो कितना मजेदार है। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब लाइट एयर में होगी तो स्पीड अलग होगी, पानी में होगी तो लाइट की स्पीड अलग होगी, और स्पीड के साथ साथ उसकी वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन, विद स्पीड और विद डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी। और चेंज हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। वो क्या होगा उसका अपना अगला टॉपिक रहेगा, मतलब रिफ्रैक्शन वाला। आफ्टर रिफ्लेक्शन वी विल स्टडी। फिर है वेवलेंथ, और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से, लैम्डा से। फिर है वेवलेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको लिख लेना। क्या है? द वेवलेंथ ऑफ लाइट
चेंजेस, मतलब लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। बस अब इतना समझ लो, लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी। वेवलेंथ का मतलब क्या है? वही दो टॉप के बीच का डिस्टेंस या दो बॉटम के बीच का डिस्टेंस या दो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। सब में बराबर होता है। वेवलेंथ चेंज होगी जब मीडियम चेंज होगा। मीडियम मतलब एयर से पानी, पानी से एयर, पानी से ग्लास, ग्लास से पानी, पानी से ग्लास, ग्लास से एयर। ऐसे जब लाइट जाएगी तो मीडियम के चेंज की वजह से वेवलेंथ में चेंजेस आएंगे, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी फटाफट इसको लिख लो, फटाफट फटाफट लिख लिया? तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया? लिख लिया? अच्छा, एक काम करेंगे, इसके जो स्क्रीनशॉट है ना वो आपको भेज देंगे, जो जो पढ़ाया है, ठीक है? वो भी भेज देंगे, कोशिश करेंगे भेजने की। नहीं तो रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन मत लो, फटाफट अगला टॉपिक समझान दो, ठीक है? और जो ऑनलाइन बैठे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट, ऑनलाइन बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ओके नेक्स्ट, अभी लिख लेना बेटा, ऑफलाइन वाले लिख लेना। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में। अब मैंने क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्या चेंज होगी? वेवलेंथ। क्या चेंज होगी? वेवलेंथ। लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी जैसे कोई भी वेव होती है ना, ये वेव है, ये वेव है, तो इसमें कितने ऑसिलेशन ले रही है वेवलेंथ, या वेव कितने ऑसिलेशन ले रही है 1 सेकेंड में। यानी फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। क्या? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइंड है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जितने भी ऑसिलेशन लिया वो ही फ्रीक्वेंसी है। तो 1 सेकेंड के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी मीडियम चेंज होने से वो सेम रहेगी, वेवलेंथ में चेंज आएगा। फिर है, अब इसके बाद मैं बताने वाला हूं कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस, जो कि कौन से मीडियम होंगे? कौन से मीडियम होंगे? ओपेक मीडियम, जिसमें से लाइट पास थ्रू नहीं हो सकती। फिर लाइट अंडरगो रिफ्रैक्शन। अब जब जिसमें से लाइट पास हो सकती है तो उसमें क्या होगी? लाइट की बेंडिंग, जिसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। अब इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, पूरे चैप्टर में हम ये बात देखने वाले हैं। फिर है लाइट डजंट नीड एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, जो हम बता भी चुके हैं आपको। और एक्चुअली में स्पीड जो है लाइट की वो है 2999792,458, जो कि लगभग 2999792,458, जो कि लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। इंटरनेट पे भी चेक करो, गूगल भी करोगे तो ये मिलेगा आपको एक क्वांटिटी। तो मैंने भी वो लेके आ गया, एग्जैक्टली इतनी निकाली गई है साइंटिस्टों के द्वारा, लेकिन हम इतनी मान लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और लाइट को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लाइट की स्पीड जैसे जैसे मीडियम ट्रांसपेरेंट होता जाता है, मीडियम के अंदर कोई पार्टिकल नहीं होते, उसमें स्पीड बढ़ती जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड जो लाइट की है वो किस में है? वैक्यूम में। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर स्पीड जो है वो सबसे मैक्सिमम है। स्पीड मैक्सिमम इन वैक्यूम, इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वही लिखा हुआ है, वही चीज है। नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, 299972558। और इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगली क्लास में, ठीक है? समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आ गया। मैं समय देता हूं आपको लिखने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।